नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आपने कक्षा 6 के अंदर तीसरी प्रश्नावली देखने ला रहे आप और छठी क्लास के आप तीसरी प्रश्नावली 3.6 तक कंप्लीट कर ली और 3.6 के बाद में आज आप 3.7 करांगा और 3.7 लघुत्तम समाप्रत्यय और महत्तम समाप्रत्यय एक साथ है। कुछ सवाल हम आप लघुत्तम समाप्रत्यय निकालेंगे और कुछ में आप महत्तम निकाला। तो महत्तम ज्ञात करना तो आप सीख ही चुके जिसकी बात आओगी लघुत्तम की बड़ा मैं थाने लघुत्तम ज्ञात करना साथ साथ में सिखा दूंगा। तो प्रश्न नंबर 1 आपनो आज को की है, रेणु 75 किलो और 69 किलो भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। यानी रेणु के क्रय 2 खाद की बोरी खरीदा है, एक को वजन तो है 76 किलो और एक को 69 किलो। उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए तो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। अब ध्यान छोड़िए, तो अधिकतम पूछो जाओ नहीं, जो कोई भी प्रश्न में अपन अधिकतम मान पूछो जाओगे तो आप क्या ज्ञात करांगा, महत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करांगा। तो सबू पहला आप प्रश्न में क्या करांगा, जो भार देड़ो है अपन बोरियों का भार, तो 2 बोरी है, बोरियों का भार 69 किलो है, 75 किलोग्राम है। अब आज अपन दे दी 2 बोरियां भार, एक को 69 किलो है, एक में 75 किलो है। अपन भी बट्टा को मान ज्ञात करना है कि अधिकतम उस बट्टे का मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। तो सब पहला आप 75 69 को क्या करांगा, महत्तम समाप्रत्यय। तो महत्तम समाप्रत्यय खातिर आप 75 और 69 को अलग अलग अबाज्य गुणखंड करांगे। आप 75 और 69 को अलग अलग क्या करांगे, आप अबाज्य गुणखंड करांगा महत्तम समाप्रत्यय निकालने वास्ते। तो 75 में 2 को भाग कौन जाए, 75 में जाएगा 3 को भाग, 75 में 3 को भाग दिया 25 या 75, 25 में 5 को जाओ 5 5 या 25 और 5 में 5 को भाग जासी 5 एकम 5। अब 69 की बात करें आप, तो 69 में 2 को भाग कौन जाए, 2 को भाग 20 संख्या में जाए तो इकाई को के वह 0 2 4 6 और 8 वे। 69 के में आप 3 को भाग जासी, 69 में आप 3 को भाग दिया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 23 और 23 में 23 को भाग दिया कि तो आ जासी 1। यानी 75 और 69 को आप अबाज्य गुणखंड कंप्लीट कर लियो। अब अलग अलग अबाज्य गुणखंड लिखा आप 75 को तो आया अपना 3 गुणा 5 गुणा 5 और 69 को अपना गनाए हुए 3 गुणा 23। तो दोनों के अंदर सेम गुण है 3 और 3, एक 3 मिलन लाग रहे हैं। तो 69 और 75 को महत्तम समाप्रत्यय की तो आ जासे 69 व 75 का महत्तम समाप्रत्यय 3 है। महत्तम समाप्रत्यय 3 है तो भी बट्टा को मान भी कितो है 3 है। आप लिखांगा अतः उस बट्टे का अधिकतम मान 3 किलोग्राम है। यानी दोनों बोरियां जो वजन है 75 किलो और 69 किलो, बाद दोनों ने पूरा माप ले भी बट्टा को मान कितो अधिकतम, यानी 3 किलो को बाट होसी तो आप दोनों बोरियां भार है केकर का पूरी नाप सका। तो अपन क्या करना 69 और 75 को महत्तम समाप्रत्यय निकालना। सब पहले आप दोनों क्या कर लियो अबाज्य गुणखंड, और अबाज्य गुणखंड के हमारा सेम गुणखंड गुण है, एक 3 और एक 3 मिलन आ रहे। तो 75 और 69 को अपना महत्तम समाप्रत्यय की तो आ जासी 3, तो भी बट्टा को अधिकतम मान अपना अंकित हो जासी 3 हो जासी। यानी 3 किलोग्राम को यदि बाट होती तो वो क्या करेगा, दोनों बोरियां वजन ने पूरा नाप लेती। तो प्रश्न नंबर 2 की बात करा आप, प्रश्न नंबर 2 है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। 3 लड़के एक ही स्थान से चलना प्रारंभ
करते हैं उनके कदमों की माप क्रमश, उनके कदमों की माप क्रमश 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर व 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी दूरी तय करे? इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे? कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय की जाए? दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय की जाए। प्रश्न समझो थोड़ा सो। 3 लड़का है, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमश 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। यानी कदम के अपनी भाषा में आप पाउंडा बोला, यानी एक तो 63 सेंटीमीटर को कदम रखा है, एक 70 सेंटीमीटर को कदम रखा है और एक लड़को 77 सेंटीमीटर को कदम रखा है। तो इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय की जाए? यानी प्रत्येक लड़को न्यूनतम कितनी की दूरी तय करें कि बाद दूरी तीनों का तीनों पूरा पूरा कदमांग अंदर के कर ले तय कर ले। बात अड़ू देखो न्यूनतम दूरी पूछी है। जब आप न्यूनतम दूरी या न्यूनतम मान पूछो जाओगे तो आप क्या निकालांगा? लघुत्तम निकालांगा। तो आप 63, 70 और 72 को क्या निकालांगा? लघुत्तम। तो सब पहले आप क्या निकालांगा? 63, 70 व 77 का लघुत्तम समाप प्रत्यय। और लघुत्तम समाप प्रत्यय सभी संख्या को क्या निकले एक साथ निकले। तो 63 को, 70 को और 77 को आप क्या करांगा? एक साथ अभाज्य गुणखंड करांगा। तो 63 गया मां, 70 गया मां और 77 गया मां। किसी भी एक संख्या में 2 को भाग देवांगा यदि जावे तो। 3 में जा तो बढ़िया है, यदि 2 में जा तो ठीक है, 3 में जा तो ठीक है, 1 में जा तो ठीक है। जब 70 में 2 को भाग जाए तो आप 2 को भाग दिया। 63 में कौन जा है? 70 में 2 को भाग दियो 35 और 77 में 2 को भागे कौन जा? तो 63, 35 और 77 आ गया अपना। अब देखा 2 को भाग और तो 2 को भाग कौन जाए? इकाई को 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो 0, 2, 4, 6, 8 को नहीं, मतलब 63, 35 और 77 में 2 को भागे कौन जाए? 3 को देखा तो 3 को ही भाग जान लग रहे हैं। 3 को भाग जाए 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21। 35 में 3 को भाग कौन जा और 77 में भी 3 को भागे कौन जा? अब 3 को और देगा 3, 7, 21। 35 में कौन जा और 77 में भी कौन जा? अब 7, 35 और 77 आ गया अपना। तो 3 को भाग कौन जा? न 7 में जाए, न 35 में जाए और ना 77 में जाए। तो 5 को भाग जावे भी 2 को दे लियो, फिर 3 को दे लियो, 5 को जांच करा तो 35 में 5 को भाग जावे, 5 को भाग जाए 7 में कौन जाए? 5, 7, 35 और 77 का 77। अब 5 को भी भाग कौन जाए? क्योंकि इकाई को 0 और 5 यदि विभव संख्या में तो 5 को भाग जाएगा, अन्यथा कौन जाए? तो 7, 7 और 77 में किंग को भाग जाती। फिर अब 5 के बाद में आप 7 को ध्यान तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 11, 7, 77। अब 11 हो जाती 1, 1 और 1। लास्ट में 1, 1 आ गया। 3 में 1, 1 आ गया, मतलब आपनो अभाज्य गुणखंड किया है कंप्लीट है। तो हमको महत्तम समाप्रत्यय की तो आ जाती है अपना कने, सॉरी लघुत्तम समाप्रत्यय 63, 70 व 77 का लघुत्तम समाप्रत्यय। यानी लघुत्तम समाप्रत्यय खातर आप क्या करांगा? अभाज्य गुणखंड अपना नया सारांश के कर लेंगे आप गुणा कर लेंगे 2, 3 और 3 फिर 5 फिर 7 और 11। यानी 2, 3 2 बारी 3 फिर 5, 7 और 11 ना आप गुणो कर लेंगे
तो अपन के गया तो जासी 63, 70 और 77 को लघुत्तम समापते और आई न्यूनतम दूरी वगी की तीनों व्यक्तियों द्वारा की वगी तय की जाएगी। तो अन आप गुणों करा तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 पंजा 90 और 90 ना आप 7 गुणों करा 630 और गुणांक में 11, 11 गुणों करा 11 0 गुणों करा 0, 11 तिया 33 को 3 असल बच की 3, 11 की 66 और 3 कितना हो जाएगा 69, यानी 6930 आ गया। तो 6930 सेंटीमीटर की है वह लड़का द्वारा तय करना रे न्यूनतम दूरी है, यानी प्रत्येक लड़कों के करेगो 6930 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगो। तो पूरा पूरा कदमांग अंदर तय कर लो। पूरा पूरा कदमांग मतलब थे समझा या नहीं समझा मैं बताऊं थाने, यानी कोई भी अधूरो कदम ना रहे, पूरा पूरा कदमांग अंदर दूरी तय हो जाए। दूरी न्यूनतम पूछी खातर आपा के कर ली इनको लघुत्तम ज्ञात कर लियो। तो लघुत्तम ज्ञात करना तरीको की आपनो सबू पहला जितनी संख्या को आपा लघुत्तम निकालांगे वहां एक साथ के करांगे आपा ए बाजे गुणखंड और बी बाद गया आपा ए बाजे गुणखंड जो है बन के कर देंगे आपा सारा ने गुणा कर देंगे। तो इंग्लिश की न्यूनतम दूरी आई है बाकी कितनी आई है 6930 सेंटीमीटर। तो आपा लिख देंगे तीनों लड़कों द्वारा तय की जाने वाली न्यूनतम दूरी 6930 सेंटीमीटर है। इस प्रकार अपना 2 प्रश्न कंप्लीट हो लिया। अब आप तीसरा प्रश्न देखांगा। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपा ने दे दी है। एक कमरे की लंबाई यानी 3 नंबर प्रश्न आपका है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश 825, 675, 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर व 450 सेंटीमीटर है। यानी एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन दे दी है 825, 675 और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो इन लंबाइयों को पूरा पूरा माप ले। अब लघुत्तम समापृत्य निकालांगा या महत्तम समापृत्य निकालांगा, मैन बाई बात है अपनी। सबू पहला प्रश्न क्या है अपनो, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश 825, 675 और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए, यानी अधिकतम या ऐसा सबसे लंबा एक ही बात है भी। उस अधिकतम फीते की लंबाई ज्ञात कीजिए या ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए। जब अधिकतम और लंबा की बात पूछ लिया आपा क्या निकालेंगे वो महत्तम समापृत्य, यानी 825, 675 और 450 सेंटीमीटर को जो के होती आपनो महत्तम समापृत्य होती बाई के होती फीता की लंबाई होती। तो सबू पहला आप आएंगे वह बाजे गुणखंड करांगा अलग अलग 825, 675 और 450 सेंटीमीटर। तो 825 में इकाई गुण 5 है, मतलब 2 गो भाग कौन जाए जांच करनी चाहिए अपन 3 की। 5 2 7 और 8 15, 15 में 3 गो भाग जावे 15 में, यानी योग में 3 गो भाग जाए तो संख्या में भी 3 गो भाग जाती, यानी 825 में आप 3 गो भाग देवांगा तो 3 दुआ 6, 7 8 2 बच गया, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15।
यानी 825 में आप जे 3 को भाग दें तो अपना उत्तर कितना आ जासी 275 आ जासी। 275 में आप देखा 3 को भाग दें 5 7 12 और 2 कितना है 14, यानी 3 को भाग कौन जाए इकाई को 0 और 5 तो 5 को भाग देवा 5 5 या 25 और 2 बच गया 5 5 या 25, फिर 5 को देवांगा 11 और 11 में 11 को देवांगा 1, यानी 825 को आप आए बाजे गुणखंड कर लियो। 3 को भाग दियो 275, फिर 5 को भाग दियो 55, फिर 5 को भाग दियो 11 और 11 में 11 को भाग दिया 1। अब आप देखांगा 675, तो 2 को तो कौन जाए 5 7 12 12 और 6 18, 3 को भाग जावे 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 1 बच गयो 3 5 या 15, यानी 225। 5 2 7 2 9 9 में 3 को जाए तो 225 में भी 3 को जासी 3 7 21 और 1 बच गयो 3 5 या 15, फिर 3 को भाग देंगे 25 या 75, 5 5 या 25 और 5 एकम 5, तो 675 को भी आप आए बाजे गुणखंड कंप्लीट कर चुका। अब आप देखांगा 450 को, तो 450 में तो 2 को भाग जावे इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में संख्या 2 विभाजित हुए, तो 450 में आप 2 को भाग दें कितना आ जासी 450 में दिए 2 को भाग देंगे उत्तर आसी 225। 225 को है बाजे गुणखंड हो है सेम ही, 3 को भाग देवांगे तो 75, फिर 3 को भाग दिया 25, फिर 5 को भाग दिया 5 और फिर 5 को भाग दिया 1, तो 825 और 675 और 450 को आप आए बाजे गुणखंड कंप्लीट कर लियो। अब अपन क्या करना है अलग अलग है बाजे गुणखंड लिखांगा। 825 को क्या है अपना कर एक तियो है 2 5 है और 11 है। 675 को अपना क्या है 3 तिया है और 2 5 है। 450 की बात करा तो 450 को 2 फिर 3 3 और 5 और 5 और अपना कन क्या है तीनांगो ए बाजे गुणखंड महत्तम समाप्रत्यय खातर अपन जितना भी है बाजे गुणखंड करे आप सारा मिलना जरूरी है। 3 देखो ही में 3 इमा भी है 3 इंगमा भी है, फिर 5 इम भी है 5 इम भी है 5 इम भी है, इनके अलावा इम 5 एक और भी है, इम भी एक 5 और है, इम भी एक 5 और है। 11 में बाकी को नहीं, यानी मिलना रहा कितना है एक तियो एक 5 फिर एक 5 है, तो आपा क्या करांगा 825 675 व 450 का महत्तम समाप्रत्यय एक तियो और 2 5 मिले 5 5 25 तिया 75, यानी महत्तम समाप्रत्यय कितना आ गयो 75, तो भी फीते की लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे उस फीते की लंबाई 75 सेंटीमीटर होगी। यानी जो फीतों की कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तीनों दूरियां वो पूरी पूरी नापा होगी, फीता की लंबाई अपना कितनी होती 75 सेंटीमीटर। तो अपना 3% कंप्लीट हो लिया आज का, तो अपना एक पार्ट से कम 3% लिया है। आगे का प्रश्न आप अगली क्लास के अंदर लेवांगा, और मेरे हिसाब थार समझ में आया होगा, यदि नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखी के तो थार कितो समझ में आवा और कितो के नहीं आड़ लाग रहे हो। अगली क्लास में मिला जब तक के लिए धन्यवाद।